भाई विक्रम सिंह सर आप बताइए सर आप प्रशासन को समझते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को समझते हैं, आप सबको समझते हैं सर। 122 लोगों, एक मिनट राकेश जी सुन रुकिए सर, एक लॉ एंड ऑर्डर पर तो हम बात कर ही रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री का यह कहना कि हादसा है या साजिश, क्या इसमें भी कोई एंगल है सर? हादसा अभी इसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है क्या? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि किसी को बचाने के लिए इसको साजिश का एंगल भी दिया जा रहा है। गौरव जी ध्यान से सुने, अर्ध कुंभ मेले, कांवड़ मेला, ये तमाम शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए। निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए। विशिष्ट व्यक्तियों वीआईपीज का आवागमन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए। पूरे प्रदेश में हाथरस में जाकर के नेशनल हाईवे के बगल में इनको स्थान देना, एसडीएम का 80,000 के परमिशन पे 2.5 लाख का आना और 2.5 लाख का इंतजाम न करना, ये चूक दर चूक ये हाथरस में हुई कैसे? मैं समझता हूं कि इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, तब इतनी भयानक चूक होती है। सहज इतनी भयानक चूक हो भी नहीं सकती है। और रही अस्पताल की बात, जिला मुख्यालय है हाथरस, कोई एक तहसील हेडक्वार्टर थोड़ी है, जिला मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो है ही है, सीएमओ की पोस्टिंग है वहां पे सब महिला डॉक्टर्स, पुरुष डॉक्टर्स, तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन जब हमने तैयारी बेसिक पुलिसिंग की नहीं की, आवागमन की व्यवस्था जो हमने इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम है उसका पूर्वाभ्यास नहीं किया, हमने सीसीटीवी नहीं लगवाए, हमने बाउंसर के हवाले पूरा आयोजन कर दिया, तो अस्पताल में अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, अस्पताल में अगर सुविधा नहीं मिली, तो उसमें आश्चर्य क्या बात है? डीएम एसएसपी की जिम्मेदारी है भली भांत उनके खिलाफ हो कार्रवाई। मैं फिर कहूंगा, श्री असीम अरुण साहब पूर्व पुलिस कमिश्नर कानपुर जो इस मंत्री हैं वहां मौजूद कैंप कर रहे हैं, और मनोज सिंह मुख्य सचिव वही कैंप कर रहे हैं, प्रमुख सचिव। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी प्रशासनिक क्षमता यह है, इन सब पे कराए 5-5 लाख का इनाम। और ये जो गिरोह की तरह काम कर रहे हैं, गैंगस्टर्स की तरह काम कर रहे हैं, इनके आश्रम धारा 14 एक गैंगस्टर। नहीं, आज एक चीज मुझे अच्छी लगी यहाँ पर, आज कम से कम एक सबक लेते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा सर कि अब ऐसे मामलों में हम एक एसओपी बनाएंगे कि ऐसे आयोजन कैसे कराए जाएं। आपको लगता है दिस इज हाई टाइम जब ऐसी एक एसओपी आनी चाहिए कि ऐसे बाबा या ऐसे धार्मिक कार्यक्रम कहीं भी हो, उनका एक एसओपी हो, कहां से आने का रास्ता होगा, कहां से जाने का रास्ता होगा, कहां भीड़ बैठेगी, कैसे आवेदन किए जाएंगे, कैसे यहां पर व्यवस्था की जाएगी, ये तय होना चाहिए। बिल्कुल तय होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की जो बातें हैं, प्रत्येक डीएम एसएसपी को गांठ बांधनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम को रिवाइज कर लें और देखें, पूर्वाभ्यास करें। और मुख्यमंत्री जी ने केवल वही चीज कही है जो कि निरंतर हम लोग प्रशिक्षण में कहते हैं। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है कि हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, तो बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। गौरव जी, पहले एक नजीर इनकी भी बननी चाहिए जो प्रशासनिक चूक हुई है, एसडीएम साहब के स्तर पे, डीएम साहब के स्तर पे और पुलिस अधीक्षक के स्तर पे। बाकी आगे कार्य मुख्यमंत्री जी ने ये भी एक पॉइंट उठ रहा है यहाँ पर राकेश त्रिपाठी, एक पॉइंट ये भी उठ रहा है। और पॉइंट क्या उठ रहा है, मैं आपको एफआईआर पढ़ के सुनाता हूं। एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि आयोजनकर्ता द्वारा उक्त संगठन के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में जुटने वाली लाखों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80,000 की भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई, जिसके दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा एकत्र होने वाली भीड़ की सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन किया गया। मेरे 2 पॉइंट है, 80,000 की भीड़ की मांगी गई और 2.5 लाख वहां पे पहले के कार्यक्रमों के अनुसार आने थे, तो आपकी एलआईयू क्या कर रही थी, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? और मान लीजिए 80,000 की व्यवस्था पुलिस ने की, तो 80,000 पे केवल 40 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। 80,000 की भीड़ संभाल लेंगे 40 पुलिसकर्मी राकेश जी? देखिए गौरव जी, मैं पहले इस बात को कह चुका हूं कि प्रशासन के स्तर पर कुछ चूक और लापरवाही प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस पूरे मामले में थोड़ा सा रुक करके इंतजार करना चाहिए। जब तक जांच रिपोर्ट से नाम निकल करके सामने ना आए, किसी में मामले में और फौरी तौर पर कार्रवाई कर देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। इस समय प्राथमिकता पहले बचाव करने की थी, जो पीड़ित है उन पीड़ितों को इलाज मिलाने की है, जो उनके परिजन जिनके परिजनों की जनहानि हुई है उनके आंसू पूछने की है, उनको मरहम लगाने की है। और उसके बाद निश्चित तौर पर जो एसआईटी बनी है, जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, इन सब मामलों से जो आयोजक है उनके खिलाफ भी और जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है, बार-बार कह रहे हैं, लेकिन आप पे एक आरोप और लग रहा है क्योंकि बाबा एक जाति विशेष से जुड़े हुए हैं, एक वोट बैंक है बड़ा जाटों का, इस वजह से भी बाबा को बचाया जा रहा है या बाबा पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, यह भी आरोप लग रहा है। इसमें पॉलिटिक्स भी है, यह भी कहा जा रहा है। देखिए
देखिए गौरव जी, जाति के आधार पर राजनीति करने वाले दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हैं, जो जाति के आधार पर विचार करते रहे, उसके आधार पर अपराधियों को और तमाम लोगों को बचाते रहे, प्रोत्साहित करते रहे, तमाम उनको सुख सुविधाएं देते रहे। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति के आधार पर काम नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करती है। आप निश्चिंत रहिए, जिनकी भी जवाबदेही निकल करके आएगी, उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो आश्वासन आज TV9 भारतवर्ष पर दिया है उस पर आप खरे उतरे, नहीं तो आगे फिर हम आपसे इसी तरह सवाल पूछेंगे। उम्मीद करते हैं आपने जो कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, लेकिन भोले बाबा या फिर हाथरस में जो बाबा जिनकी प्रवचन के बाद इतना बड़ा कांड हो गया और 121 लोगों की मौत हो गई, इससे जुड़ी खबरें, इससे जुड़े खुलासे, इससे जुड़े सवाल हम ऐसे ही उठाते रहेंगे।